बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। CS 304 फाइनल टर्म प्रिपरेशन कैसे करें। CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। आप कैसे इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करोगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। इसमें बेसिकली मैं आपके साथ 40 MCQs शेयर करूंगी और सब्जेक्टिव शेयर करूंगी। ठीक है, पिछले पिछले ईयर जो आपका पेपर में आता रहा है और जो आता रहता है अक्सर। ठीक है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आपको मैं शो करूंगी आज की वीडियो में। वो अगर आप 100% प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका जो है ना 50 to 70% पेपर हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता अभी तक इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या कुछ आपने प्रिपरेशन की है तब भी नहीं की, तब इस वीडियो को आपने 100% प्रिपेयर करना है। आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना परसेंट इसमें से पेपर आया है। और पेपर देने के बाद आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिव्यू देना है कि इस वीडियो से आपका कितना परसेंट पेपर आया है, ताकि बाकी जो स्टूडेंट है वो भी आइडिया लगा सके कि कितना परसेंट पेपर आता है और वो इस हिसाब से प्रिपरेशन कर सके, उनका भी टाइम वेस्ट ना हो। मैं आपको गारंटी देती हूँ आपका ये पेपर अच्छा हो जाएगा अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हो। इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, अच्छा, ये फाइनल टर्म का पेपर है 2024 का। हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। स्पेशली अगर आपने CS के प्रोजेक्ट्स बनवाने, मैथ के, MGT के, MCM के, किसी भी सब्जेक्ट के, तो हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती है। आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर हमारा इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं होता आजकल। ठीक है, इस पर रिप्लाई ना मिले तो आपने दूसरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 40 MCQs हैं और 40 to 50 10 क्वेश्चन है। अच्छा, 41 जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है। इसका आंसर मैं आपको एंड में शो करूंगी। सबसे पहले मैं आपको MCQs की प्रिपरेशन करवाऊंगी। इसमें क्या कह रहे हैं, क्लास ड्राइव्ड। अच्छा, इसमें आपको ये एक कोड गिवन है C++ का। तो क्या आप उसे पूछ रहे हैं कि इंडिकेट लाइंस विद एरर एंड आल्सो एक्सप्लेन द रीजन ऑफ द एरर। अच्छा, इन लाइंस के अंदर ना एरर है, आपने बताना है कि यहाँ पे किस लाइन पे एरर है और कौन सा एरर है उसको एक्सप्लेन करना है। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। इसका आंसर क्या है वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। ठीक है, आप क्वेश्चन को देख लो। अच्छा, MCQs 22 इन C++ वी कैन मेक अ क्लास एब्स्ट्रैक्ट बाय। अच्छा, इसके आंसर भी नहीं लगे हुए, साथ साथ में इसके आंसर भी लगाऊंगी। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर है आपके पास A। तो यहाँ पे साथ इसका आंसर हम लगा लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। इसमें भी आपको एक कोड गिवन है और आपने इस कोड से रिलेटेड इसको सॉल्व आउट करना है। यहाँ पे इसको अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इसका बाकी सेक्शन भी शो होगा। अच्छा, नेक्स्ट है MCQs 38। इसमें क्या कह रहे हैं, द पार्शियल स्पेशलाइजेशन पैटर्न। अच्छा, ये सेज दैट दिस स्पेशलाइजेशन इज यूज फॉर एवरी डैश। ये किसके लिए यूज होती है, तो ये यूज होती है पॉइंटर टाइप के लिए। करेक्ट ऑप्शन इज D। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोच ऑफ इट रिक्वायर्ड टू हैव मोर देन वन फंक्शन हैविंग एग्जैक्टली सेम functionality and implemented on different data type। correct option is A, template। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है, स्टैटिक मेंबर डैश डिपेंड ऑन क्रिएशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। इसका करेक्ट ऑप्शन है D, डू नॉट। नेक्स्ट MC क्वेश्चन 50 5 नंबर का है और इसमें भी आपको एक कोड गिवन है और इससे रिलेटेड आपने इसको डिस्कस करना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको एंड में शो करूंगी। गिव द नेम ऑफ 3 वे टू हैंडल एरर इन द प्रोग्राम। ठीक है, आपने 3 वे बताने हैं टू हैंडल एरर इन अ प्रोग्राम। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपको मैं एंड में शो करूंगी। क्वेश्चन 44। इसमें भी आपको एक C++ का कोड गिवन है और आपने क्या बताना है, एरर बताना है कि इसमें क्या एरर है। इस कोड के अंदर कहीं ना कहीं एरर है, तो आपने बस ये बताना है कि इस कोड के अंदर कौन सा एरर है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 44। इसमें भी आपको एक कोड गिवन है और आपने बताना है कि इसमें जो भी एरर है उसकी रीज़न क्या है, वो आपने एक्सप्लेन करनी है। इधर बॉक्स के अंदर आंसर लिखना होता है। क्वेश्चन 50 इसका मैं आपको बता चुकी हूँ, कोड है और आपने आइडेंटिफाई करना है इसमें एरर क्या है। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट क्लास टाइप कुड बी सेट एज डिफ़ॉल्ट कंपैरिजन टाइप लाइक। अच्छा, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। ये आपको शो हो रहा होगा। ये एज इट इज़ आपका एमसीक्यूज पेपर में पता है कैसे आएगा, यही स्टेटमेंट आएगी और यही 4 ऑप्शन होंगे, तो आपने करेक्ट चूज़ करना होगा। तो आपने एज इट इज़ ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपको एक डायग्राम गिवन है और कह रहे हैं कि ये डायग्राम कौन सा रिलेशन शो कर रही है। तो ये डायग्राम आपको रिलेशन शो कर रही है इनहेरिटेंस रिलेशन। करेक्ट ऑप्शन इज सी। साथ साथ आंसर लगा रही हूँ, ठीक है। इसको साथ साथ सेव कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट जब फाइल से प्रिपरेशन करें तो उनको आसानी हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ जनरल टेम्पलेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है कि इसका ऑप्शन रॉन्ग लगाया हुआ है, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, इसका 100% करेक्ट है। लेकिन किसी को भी डाउट है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। क्वेश्चन 49 में भी आपको कोड गिवन था और आपने बताना था इसमें एरर क्या है। C++ का कोड है बेसिकली ये। अच्छा, इसमें आपने क्या करना था, एनालाइज द गिवन प्रोग्राम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Whether the given program is exhibiting function overloading or not, provide justification in either cases, write its output। आउटपुट भी लिखनी है और इसकी जस्टिफिकेशन भी करनी है। इसका आंसर भी मैं आपको एंड पे शो करूंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। द फॉलोइंग C++ कोड शोज डैश रिलेशनशिप। ये आपको कोड गिवन है और आपने बताना है कि इस कोड के अंदर कौन सा रिलेशनशिप यूज हो रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इनहेरिटेंस। Next, in the given C++ code, which OOP concept is being implemented। अच्छा, ये आपको एक कोड गिवन है और आपने बताना है इसमें कौन सा OOP कंसेप्ट जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये इसके ऑप्शन आपको गिवन है, तो आपने इसका करेक्ट ऑप्शन लगाना है जो कि है ए, फंक्शन ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग है, ठीक है, लोडिंग नहीं है, ओवरराइडिंग है। अच्छा, इसमें ये जो है क्वेश्चन 50 था ना, उसमें कोड गिवन था और आपने एरर आइडेंटिफाई करना था। तो वो लेंथी क्वेश्चन था, उसको स्क्रॉल डाउन करके इसका नीचे वाला पोर्शन शो हो रहा है आपको। 50 से रिलेटेड, क्वेश्चन 50 से रिलेटेड 2 पिक्चर आगे शो हो चुकी हैं, ये थर्ड वाली है, तो ये पूरा एक ही क्वेश्चन बनता है। इसका आंसर मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी, सब्जेक्टिव का आंसर आपको मैं एंड पे दिखाऊंगी। क्वेश्चन 25। विच ऑफ द फॉलोइंग कैच द सिंगल एक्सेप्शन एंड ग्रुप ऑल एक्सेप्शंस अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरीज। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, पोलीमॉर्फिक एक्सेप्शन। अच्छा, क्वेश्चन 44 है, इसमें भी आपको एक कोड गिवन था और आपने बताना था कि इसमें एरर क्या है, वो मैं आपको एंड में शो करूंगी बिकॉज ये सब्जेक्टिव है। ये 50 का बाकी पोर्शन है। नॉन टेम्पलेट फ्रेंड फंक्शन ऑफ क्लास आर फ्रेंड ऑफ डैश इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल। इसमें 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, ऑल इंस्टेंस ऑफ वन डाटा टाइप भी आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर टेम्पलेट क्लास ए एज फ्रेंड ऑफ टेम्पलेट क्लास ऑफ टाइप बी ऑफ टाइप टी, प्रोवाइडिंग दैट टाइप ऑफ बोथ क्लासेस शुड बी सेम। करेक्ट आंसर इज ए। 100% ऐसे ही आपका एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मतलब कि अगर ये 40 एमसीक्यूज है तो मे बी 30 एमसीक्यूज आपके इसी में से आ जाए, ठीक है। तो आपने सारे एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं ताकि 30 नंबर तो आपके फाइनल में पक्के हो जाएं। जो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं या जो प्रिपरेशन सही से नहीं कर पाते, वो मेरी फाइनल की वीडियो प्रिपेयर कर लिया करें 100%, और रिव्यू ज़रूर दिया करें। अगेन बता रही हूँ, एज इट इज़ स्टेटमेंट आएगी, एज इट इज़ ऑप्शन आएंगे, आपने सही से इसकी प्रिपरेशन करनी है, इस वीडियो को प्रिपेयर करना है। वी कैन रिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन इन C++ बाय यूजिंग डैश कीवर्ड। करेक्ट ऑप्शन इज सी, explicit। A class template is dash। Correct option is A, 40। In which of the following specializations the nature of template parameter vary। Correct option is 40 का C, partial specialization।
क्वेश्चन 43 में भी आपको कोड गिवन था और आपने आइडेंटिफाई करना था इसमें एरर क्या है। सेम 50 में भी आपने आइडेंटिफाई करना था कि इसमें एरर क्या है, ये आपको शो हो रहा होगा। 49 में भी आपने शो करना था कि इसमें एरर क्या है और इसकी आउटपुट क्या है, इसकी जस्टिफिकेशन भी आपने देनी थी। सेम 44 या वही सब्जेक्टिव आ रहे हैं, ठीक है। 41 में भी आपको क्वेश्चन गिवन था और आपने आइडेंटिफाई करना था इसमें एरर क्या है। लाइन्स विद एरर एंड बताना है कि किस लाइन पे एरर है। आपने मेंशन करना है कि लाइन नंबर 1 पे एरर है, 2 पे है या 3 पे। देन उसकी रीज़न भी एक्सप्लेन करनी है कि इस लाइन पे कौन सा एरर है और क्यों है, तो इसको सेट कैसे किया जाए, वो मैं आपको सब्जेक्टिव एंड पे शो करूँगी। तो देखें अभी तक जितने भी मैंने आपको सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में से शो किए हैं ना, सारे क्या थे, आपके पास सी प्लस के कोड थे और आपसे पूछ रहे थे कि उसकी आउटपुट क्या है या फिर उसमें एरर क्या है। जस्ट ये अभी तक एक ही ऐसा क्वेश्चन आया है 5 नंबर का जो थ्योरी टाइप है, तो आपको आइडिया लगा लेना चाहिए कि आपका पेपर कैसा आएगा फाइनल का। इसमें क्या कह रहे हैं, आपने फंक्शन लिखना है, टेम्पलेट नेम मैक्सिमम द फंक्शन टेक टू वैल्यू ऑफ द सेम टाइप एज इट्स आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न द लार्जर ऑफ द टू आर्गुमेंट्स, गिव द फंक्शन प्रोटोटाइप एंड डिफिनेशन फॉर द टेम्पलेट। इसका मैं आपको एंड पे शो करूंगी। अच्छा नेक्स्ट है डिफरेंशिएट द फॉरवर्ड एंड बाई डायरेक्शनल इटरेशन। मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन शो करूं। इसका पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट एमसीक्यूज तो एटलीस्ट प्रिपेयर कर लें और एंड पे अगर जो अच्छे स्टूडेंट है जो ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं वो सब्जेक्टिव भी प्रिपेयर कर लें। अच्छा इसमें भी आपने डिफरेंशिएट करना है फॉरवर्ड और बाई डायरेक्शनल इटरेशंस को, इनका फ़र्क बताना है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से आपने लिखना है। एंड में मैं आपको आंसर शो करूंगी। क्वेश्चन 45 व्हाट इज पार्शियल स्पेशलाइजेशन, गिव एग्जांपल। तो इसकी एग्जांपल भी देनी है और उसकी डेफिनेशन भी देनी है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग करना है, ये मैं आपको एंड पे बताऊंगी। अच्छा जी डिवीजन बाय जीरो इज एन डैश। अच्छा सी प्लस प्लस के अंदर जब हम डिवीजन बाय जीरो करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मैथ एक्सेप्शन आ जाता है, इसको हम कहते हैं मैथ एक्सेप्शन। 43 में आपको कोड गिवन है और आपने बताना है इसमें एरर क्या है, वो मैं आपको एंड में शो करूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोच टू इम्प्लीमेंट जेनेरिक एल्गोरिथम विद मिनिमम नंबर ऑफ कोडिंग लाइन्स। करेक्ट ऑप्शन इज ए, टेम्पलेट। Without exposing the internal representation of a container, dash can traverse the container. Correct option is B, iterator. क्वेश्चन 49 में भी आपको कोड गिवन है और आपने बताना है सारा इससे रिलेटेड किसके आउटपुट क्या है, इसमें एरर क्या है। इन केस ऑफ प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस प्राइवेट मेंबर ऑफ बेस क्लास विल बी डैश इन ड्राइव क्लास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, प्राइवेट। A class complex is given below. Prototype of unary increment plus plus operator is given inside the class. You are required to write code for overloading unary increment plus plus operator and implement postfix increment in it. ठीक है, तो ये आपको कंडीशन गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व आउट करना है। इसका आंसर भी मैं आपको एंड में शो करूंगी। सेम क्वेश्चन 44 में आपको कोड गिवन और आपने बताना है इसमें एरर स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे लिखनी है और उसमें रीज़न क्या है एरर की वो भी आपने यहाँ पे लिखनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग ही करना होता है। क्वेश्चन 26 इसमें आपको कोड गिवन है और आपने बताना है कि इसमें कौन सा फंक्शन यूज़ हो रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, फंक्शन ओवरराइडिंग। ये आई थिंक ऊपर रिपीट हो चुका है। इन द गिवन C++ कोड विच ऊप कंसेप्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। कौन सा ऊप का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो फंक्शन ओवरराइडिंग है इसमें। ठीक है, ये थे 40 MCQs जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। अब मैं आपको इसका सब्जेक्टिव शो करूंगी। तो ये हैं 40 MCQs के आंसर, ये आपको मैं शो कर देती हूँ। ठीक है, ऊपर लगे हुए नहीं थे तो आपने ऐसे लगा लेने। नेक्स्ट इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें और जब आप ये आपको जब फाइल मिलेगी ना तो मेरे पास जो फाइल होगी उस पर आंसर नहीं लगे होंगे, तो आपने ज़ुबानें खुद से प्रिपरेशन इसके स्क्रीनशॉट अभी ले लें। देन जब आप फाइल से प्रिपेयर करोगे या वीडियो से प्रिपरेशन कर लो, उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया।
जब आप प्रिपरेशन करोगे तो इस स्क्रीनशॉट को आप अपने सामने रख के प्रिपरेशन करके खुद टेस्ट देना, इसी फाइल को ओपन करके प्रिपेयर करके, एंड देन आप मैच करना कि आपने क्या मिस्टेक की है। आंसर नॉट श्योर मस्ट रीचेक। अच्छा, अगर किसी भी आंसर में आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आपने ज़रूर रीचेक करना है और हमें भी ज़रूर बताना है। हमने अपनी तरफ से बेस्ट किया है, लेकिन फिर भी मिस्टेक हो जाती है इंसान से। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको क्या कहा गया था? आपको कोड गिवन था और आपने बताना था उसमें एरर क्या है और किस लाइन में है और क्या एरर है। तो इसमें लाइन 6 में एरर था, ठीक है, लाइन 7 में एरर था, लाइन 8 में एरर था। अब जो भी एरर था वो सारा यहाँ पे रीज़न लिखी हुई आपको शो हो रही होगी, आप इसको रीड कर लें। मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, ये आप इसको रीड कर लें। इसको आपने रीड कर लिया है, देन अब हम नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन अब ये भी है इसका पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इसमें आपको क्या कहा गया था? वो यूज़ द फॉलोइंग टेक्निक फॉर एरर हैंडलिंग। अच्छा, ये आपको कहा गया था कि एरर हैंडलिंग के लिए 3 टेक्निक लिखे, आई थिंक 3 कहा गया था, तो ये इसकी टेक्निक है, इनमें से कोई भी आप 3 लिख सकते हो। क्वेश्चन 43 में आपको क्या कहा गया था? जो क्वेश्चन 43 की स्टेटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग ये इसका आंसर है, ये आपको शो हो रहा होगा। टेम्पलेट क्लास क्या है? W क्लास A, और यहाँ पे हमने क्या किया है, क्या यूज़ किया है? फॉरवर्ड डिक्लेरेशन ऑफ क्लास A। ठीक है, ये डबल जो होती है ना हमारे पास, ये शो करती है कि हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं, कमेंट करते हैं कि हमने इसमें ये काम किया है। ठीक है, ये रिमूव भी कर दो तो कोडिंग को जब रन करो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन 45, इसमें आपसे पूछा था पार्शियल स्पेशलाइजेशन क्या है, तो ये आपको सारा यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसमें सीधी सीधी इंग्लिश एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी नहीं है, बस आप इसको रीड करके प्रिपेयर कर लो, याद कर लो एज इट इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, इसमें आपको कहा गया था कि जो C++ का कोड है, ठीक है, उसको यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, इसको मैं शो कर देती हूँ। ये आप इसको नोट कर लें, ये जो आपको ब्लैक कलर में शो हो रहा है। नेक्स्ट लाइन 7 में इसमें, अच्छा इसमें बताना था एरर कहाँ पे है, क्या एरर है वो सारा। आई थिंक ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी ऊपर किया है, फर्स्ट नंबर पे ये रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन 47 में भी आपने एज इट इज़ ये आंसर लिखना है, ये मैं आपको शो कर रही हूँ। ठीक है, ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 48 में आपने बताना था कि डिफरेंस क्या है फॉरवर्ड इटरेटर्स में और बाई डायरेक्शनल इटरेटर्स में, तो ये दानू का फर्क मैंने यहाँ पे लिख दिया। 3 नंबर का क्वेश्चन था तो इसका आंसर इतना बहुत है, आपने भी एज इट इज़ यही करना है। फर्दर अगर आप एक्स्ट्रा एडिट करना चाहते हो तो आप गूगल से या अपने हैंड आउट से सर्च करके फर्दर इसमें ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन 49, इसमें आपको क्या कहा गया था? गिवन प्रोग्राम एक्सेप्टिंग फंक्शन ओवरलोडिंग एंड इनहेरिटेंस। अच्छा, बताना था कि फंक्शन कौन सा है, देन उसको आपने एक्सप्लेन करना था। फंक्शन ओवरलोडिंग को देन आपने ये एक्सप्लेन किया, ये आपको शो हो रहा होगा। और आपको कहा गया था कि आप साथ में इसकी आउटपुट को भी शो कराएं, तो ये इसकी आउटपुट थी जो आपको वहाँ पे क्वेश्चन में आपको इनपुट दी गई थी। ठीक है, और आपने बताना था इसकी आउटपुट क्या है, तो उसी इनपुट को कॉपी करके जब आप इस डेव C++ के अंदर, ये होता है डेव C++, ठीक है, आप पेस्ट करके उसको रन करोगे सेव करके, तो यही आउटपुट आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे आपने करनी होती है, इसको आपने याद कर लेना है। अच्छा, ये हो गई है हमारे पास एंड वीडियो। अच्छा, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप CS 304 की प्रिपरेशन करेंगे, कौन से MCQs पेपर में आते हैं। अगर ये MCQs 100% प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी कोई भी इश्यू है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको CS की काफ़ी सब्जेक्ट की वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, मैथ की भी, MGT की भी, और भी काफ़ी सब्जेक्ट पे मैंने जो जिन जिन पे मैंने वर्क किया है, मैंने वीडियो बनाई है। आई होप कि इन वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।